और दोस्तों बताओ, स्थिति तो गंभीर ही होगा क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा कोरोना बढ़ रहा है। भाई, पहले का ज़माना था जब हम लोग किसी के घर मेहमान जाते थे तो लोग बहुत खुश होते थे और घर के बाहर लेने के लिए आते थे और बाहर पानी उनी लेके स्वागत करते थे। लेकिन आजकल का ज़माना देखो, किसी के घर आजकल यदि तुम मेहमान भी जाओगे ना तो सबसे पहले वो तो दुखी होगा। मास्क नहीं लगाए होगे तो वो बोलेगा भी, और ये स्प्रे तेरे हाथ में सबसे पहले छिड़केगा और स्प्रे से तुम्हारा स्वागत करेगा। पहले लोग ट्राई करते थे कि 1-2 दिन रुक जाए घर में, लेकिन आजकल लोग ट्राई करेंगे कि चले जाए, नहीं तो फिर कोरोना सब लेके आया होगा, फिर तो हम लोग का घर में सबको कोरोना हो जाएगा। क्या करोगे यार, ये मजबूरी है, सबको ये करना ज़रूरी है। बुरा मत मानना, लेकिन ये सब करना ज़रूरी है। और अभी तो मेहमान जाओ भी मत, क्यों जाओगे खामखा, पता नहीं किसके पास कोरोना है तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। सुरक्षित रहो, घर में बैठल रहो, सुरक्षित रहो। तो चलो, चाहे कुछ भी हो, आज तो हम लोग एक चैप्टर को ध्वस्त करेंगे, वो है 1.4। तुम्हारे किताब का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। पता नहीं यार, एनसीईआरटी में क्वेश्चन की बहुत कमी है, इसे आरएस से कुछ क्वेश्चन ले लेना चाहिए था। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले तुम्हें कुछ चीज़ के बारे में जानना होगा, तो चलो मैं बताता हूँ। देखो यार, टर्मिनेटिंग मतलब तो तुम जानते ही होगे, और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है ये भी जानते होगे। चलो इसका रिवीजन करा देता हूँ। वैसा नंबर जिसको डिवाइड करने से वो पूरा डिवाइड हो जाए, पॉइंट के बाद आए या फिर कुछ भी हो, लेकिन वो पूरा डिवाइड हो जाए, उसका खेल ख़त्म हो जाए, उसे टर्मिनेटिंग कहेंगे। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग वैसा नंबर को कहते हैं जिसको डिवाइड करने से पॉइंट आ जाता है, पॉइंट के बाद भी रिपीट करता रहता है, कितनों पेज में उसको बना लो वो रिपीट करता ही रहेगा। वैसा नंबर को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं, उसका खेल ख़त्म कभी होगा ही नहीं। वैसा नंबर जिसका खेल ख़त्म हो जाए वो टर्मिनेटिंग, जिसका खेल ख़त्म ना हो वो नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा यार, अब थ्योरम 1.5 उसमें बोला गया है कि कोई रेशनल नंबर है और वो टर्मिनेटिंग है। रेशनल नंबर है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसे हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जो q होगा ना भाई, तो उसे हम लोग 2m × 5n के फॉर्म में लिख सकते हैं। बस शर्त ये है कि p और q दोनों को प्राइम हो, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में है। एक एग्जांपल देखो, सब समझ में आ जाएगा। देखो यार, कोई एग्जांपल ले लेते हैं 6/16। क्वेश्चन में बोला गया है कि ये रेशनल नंबर भी है और टर्मिनेटिंग भी है। अब आगे का काम हमें करना है। देखो यार, रेशनल नंबर हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, आगे बोला है कि ये को प्राइम होना चाहिए। तो दोनों को काट के देखते हैं। अरे यार, ये तो 2 से कट रहा है। हाँ, ये 2 से कट रहा है। 3/8 ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। देखो भाई, ऊपर वाला से तो कोई मतलब नहीं, चलो नीचे वाला का हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं। तो इसका प्राइम फैक्टर करने से 2 × 2 × 2 आता है। तो हम लोग 2 × 2 × 2 को 2 का पावर 3 तो लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं, कैसे नहीं लिख सकते हैं यार। ये तो 2m सिर्फ है, 5n तो है ही नहीं। अब इसे कैसे लिखें? देखो यार, अगर हम लोग यहाँ पर 5 लिख देते हैं ना, तो भी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई भी नंबर का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। भाई, इसमें और एक शर्त रहता है ना, m और n दोनों पॉजिटिव होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसका जो पावर है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तुम यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, सिर्फ नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। इसे हम लोग 2m × 5n के फॉर्म में लिख लिए। यार, जो अगला थ्योरम है ना, वो 1.5 के जस्ट उल्टा है। इसमें बोला जा रहा है कि कोई भी रेशनल नंबर है, यदि उसके डिनोमिनेटर को 2m और 5n के फॉर्म में यदि हम लिख देते हैं, जिसमें m और n दोनों नॉन नेगेटिव नंबर हो, तो वो टर्मिनेटिंग नंबर होगा। पिछले वाला में बोला गया था कि कोई भी रेशनल नंबर हो, अगर वो टर्मिनेटिंग है तो उसे हम लोग 2m और 5n के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें m और n नॉन नेगेटिव हो। तो उसका तो जस्ट ये उल्टा है। तो चलो अब लास्ट थ्योरम देखते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज में उतरेंगे। जो लास्ट थ्योरम है ना भाई, वो भी वैसा खास नहीं है। कोई भी रेशनल नंबर हो, यदि उसके q को हम लोग 2m और 5n के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होगा। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब उसका लफड़ा ख़त्म नहीं होगा, वो हमेशा रिपीट करता रहेगा। इसमें भी एक शर्त है, m और n दोनों नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए। देखो यार, सबसे पहला थ्योरम में क्या बोला, कोई भी रेशनल नंबर है और वो टर्मिनेटिंग है,
तो उसे हम लोग 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरम में बोला कि कोई भी नंबर है अगर उसे हम लोग 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो टर्मिनेटिंग है। उसके बाद लास्ट थ्योरम में क्या बोला, यदि हम 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के फॉर्म में किसी नंबर को नहीं लिख सकते हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। बस खेल खत्म, पैसा हजम। आप देखो 1.4 तुम्हारे हाथ में। पहला क्वेश्चन में तुम्हें चेक करना है कि नंबर टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसमें हम लोग का क्या क्या काम है मैं अभी बताता हूँ। देखो यार, तुम्हें देखना है कि ये नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में है या फिर नहीं है, तो इस सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो दिखने में तो दिख रहा है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है। यार किसी भी नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में वो है या फिर नहीं है, इसे पता करने के लिए एक ट्रिक है। इसका बस HCF निकाल देना। चलो इसका HCF निकाल के देखते हैं। यदि किसी भी नंबर का HCF 1 आएगा ना तो वो और नहीं कटेगा, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है। देखो ये नंबर का HCF 1 आया, इसका मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये नहीं कटेगा। भाई ये HCF वाला काम ना तुम किनारे करना। चलो तो हमें अब पता चल गया कि ये नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब हम लोग 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा है, तुम अपने तरीके से करना। मैं इसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ। 5 5 बार आया। अब हम लोग इसे लिख सकते हैं 13/5 टू द पावर 5। देखो यार 5 का पावर n आ गया, अब 2 का पावर m लाना है तो 2 टू द पावर 0 कर देते हैं। यार तुम 2 को इधर लिखना या फिर इधर लिखना, बात बराबर होगा। इधर भी लिखो, लास्ट में बस तुम्हें लिख देना है कि इस नंबर को हम लोग 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में लिख सकते हैं। भाई एक चीज़ मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, 2 को इधर लिखना या फिर उधर लिखना कोई दिक्कत नहीं है, इधर भी लिख सकते हो और उधर भी लिख सकते हो। हम लोग इस नंबर के डिनोमिनेटर को 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये टर्मिनेटिंग नंबर है, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। बस तुम्हें इतना ही लिखना है, क्वेश्चन सही हो जाएगा, तुम्हें नंबर मिल जाएगा। भाई जो 2 नंबर है ना वो 1 नंबर से ही जुड़ा हुआ है। 2 नंबर में बोला है कि 1 नंबर में जो नंबर टर्मिनेटिंग नंबर आता है उस नंबर को मुझे डिवाइड करके बताओ कि वो टर्मिनेटिंग है, वो पूरा कट जाता है। मुझे तुम पे यकीन नहीं है, मुझे तुम पे शक है। देखो यार ये मैथ भी हम पे शक करता है। चलो 2 नंबर भी बना देते हैं, इसे डिवाइड करके बता देते हैं कि ये टर्मिनेटिंग नंबर है, ये पूरा कट सकता है। भाई तुम इसे सिंपल डिवाइड कर सकते हो 3125 डिवाइडेड बाई 13 ऐसा करके, लेकिन मेरे पास इससे भी आसान एक मेथड है, उसे अभी बताता हूँ। देखो यार किसी तरीके से हम लोग यहाँ पर 2 का पावर 5 कर देते हैं तो दोनों का पावर सेम हो जाएगा। एक्सपोनेंट चैप्टर में हम लोग एक नियम पढ़े थे, यदि किसी भी 2 नंबर का पावर सेम होता है तो उस दोनों नंबर को इंटू करके उसका पावर जो रहता है उसे लिख देते हैं। ऐसा करने से हमारा नीचे 10 आ जाएगा तो इसको डिवाइड करना आसान हो जाएगा। तो चलो किसी तरीके से 2 का पावर 5 करते हैं। भाई एक आइडिया आया। देखो यार हम लोग दोनों तरफ ऊपर और नीचे दोनों तरफ 2 टू द पावर 5 से गुना कर देते हैं। गुना कर देंगे तो नीचे हम लोग का 2 टू द पावर 5 आ जाएगा। 2 टू द पावर 5 का वैल्यू 32 आता है, तो 13 इंटू 32 बाई 5 टू द 10 का होल 5, तो ऊपर का हम लोग गुना कर देते हैं तो 416 आ जाता है। 416 बाई 10 टू द पावर 5, तो हम लोग नीचे का 10 टू द पावर 5 को काट के 5 डिजिट के बाद पॉइंट लगा सकते हैं, तो 0.00416 इसका आंसर आ गया। तो देखो यार ये तो कट के ख़त्म हो गया, ये तो टर्मिनेट किया ही नहीं। तुम सिंपल डिवीजन भी करोगे ना यार तो भी इतना ही आंसर आएगा। तो चलो फटाफट 3 नंबर बनाते हैं और एक्सरसाइज ख़त्म करते हैं। 3 नंबर में तुम्हें चेक करना है कि ये जो दिया हुआ नंबर है वो रेशनल है या फिर इरेशनल है। उसके बाद जो रेशनल नंबर आएगा ना भाई, उस रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर को कैसा लिखेंगे उसे बताना है। तो यार कैसे बनाना है मैं अभी बता देता हूँ, एक एक क्वेश्चन बता देता हूँ, है ना। देखो यार सबसे पहला क्वेश्चन है 43.123456789। तो यार ये तो दिखते ही पता चल रहा है कि ये टर्मिनेटिंग है। ये डिवाइड होकर ख़त्म हो गया है तो ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है तो ये रेशनल नंबर है। हाँ आगे देखते हैं। देखो यार ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है, मतलब टर्मिनेटिंग नंबर है। हम लोग थ्योरम में क्या पढ़े थे, हम लोग यही तो पढ़े थे, कोई भी यदि टर्मिनेटिंग नंबर है तो उसका डिनोमिनेटर 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के फॉर्म में आता है। लेकिन भाई कभी कभी ना सिर्फ 2 इंटू 2 इंटू 2 आ जाता है, जिसमें हम लोग 5 का पावर 0 लिख के मैनेज कर लेते हैं। और कभी कभी सिर्फ 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू सिर्फ आता है, जिसमें हम लोग 2 का पावर 0 लिख के मैनेज करते हैं। इसलिए हम लोग लिखेंगे कि जो नंबर आएगा उसका डिनोमिनेटर का जो फैक्टर होगा वो सिर्फ 2 आएगा
या सिर्फ 5 आएगा या 2 5 दोनों गुना गुना करके आएगा। अच्छा, अब सेकेंड नंबर में बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर को देख रहे हो, ये ना तो टर्मिनेटिंग है ना ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये बीच वाला कौन मॉडल का है यार? भाई ये इरेशनल नंबर है, इसलिए ये ना तो टर्मिनेटिंग है ना तो नॉन टर्मिनेटिंग है। अच्छा, 3 नंबर को बनाते हैं। 3 नंबर में क्या बोला है, रुको 3 नंबर का क्वेश्चन लिखने दो। 3 नंबर में क्वेश्चन है 43.123456789। इसमें बार दिया हुआ है, मतलब 123456789 ये पूरा रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो कौन सा नंबर? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ये रिपीट कर रहा है, ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, डिवाइड होकर ख़त्म नहीं हो रहा है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अच्छा यार, हम लोग थ्योरम में पढ़े थे कि जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है ना, उसका डेनोमिनेटर 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के अलावे भी और अलग अलग नंबर आता है। तुम क्वेश्चन बनाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। तो डिनोमिनेटर का जो फैक्टर होगा ना भाई, वो 2 5 के अलावे भी कुछ कुछ नंबर आ सकता है। चैप्टर कंप्लीटेड।